क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निर्मित अफीम का निर्माण, खरीद, बिक्री, परिवहन या फिर कब्जा कानून के विरुद्ध करता है, तो उसे 1 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 17 इसी विषय से संबंधित है। आइए इसे सरल भाषा और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। धारा 17 उन व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान करती है जो निर्मित अफीम से संबंधित किसी भी गतिविधि को कानून के विरोध करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम, इसके नियमों, आदेशों या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए निर्मित अफीम का निर्माण करता है, अपने कब्जे में रखता है, खरीदता है या फिर बेचता है, परिवहन करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आयात या निर्यात करता है अथवा उसका उपयोग करता है, तो वह धारा 17 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। निर्मित अफीम क्या होती है? निर्मित अफीम वह अफीम होती है जिसे धूम्रपान या अन्य विशेष उपयोग के लिए तैयार किया गया हो। साधारण अफीम को प्रसंस्कृत करके तैयार की गई अफीम को निर्मित अफीम कहा जाता है। सजा का निर्धारण कैसे होता है? धारा 17 में सजा की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि बरामद निर्मित अफीम की मात्रा कितनी है। कानून ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। 1 नंबर अल्प मात्रा। यदि अपराध अल्प मात्रा से संबंधित है तो आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए राहुल के पास जांच के दौरान निर्मित अफीम की एक छोटी मात्रा मिलती है जो कानून के अनुसार अल्प मात्रा की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में राहुल पर धारा 17 एक लागू होगी और उसे अधिकतम 1 वर्ष तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 2 नंबर अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम। यदि बरामद मात्रा अल्प मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा तक नहीं पहुंची है तो आरोपी को 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए मोहन के पास निर्मित अफीम पाई जाती है जो छोटी मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है। ऐसे मामलों में धारा 17(2) लागू होगी और मोहन को 10 वर्ष तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 नंबर वाणिज्यिक मात्रा। यदि अपराध वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो कानून अत्यंत कठोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आरोपी को कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में निर्मित अफीम बरामद होती है और वह मात्रा कानून द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है। इस स्थिति में धारा 17(3) लागू होगी और उसे न्यूनतम 10 वर्ष तथा अधिकतम 20 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है। साथ ही कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। न्यायालय 2 लाख रुपए से अधिक जुर्माना भी लगा सकता है। धारा 17 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान और है। सामान्य रूप से वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में अधिकतम जुर्माना 2 लाख रुपए तक निर्धारित है, लेकिन यदि न्यायालय को लगता है कि मामले की परिस्थितियां गंभीर है तो वह अपने निर्णय में कारण लिखकर 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगा सकता है। उदाहरण, यदि कोई संगठित गिरोह बड़े पैमाने पर निर्मित अफीम की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है तो न्यायालय मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 लाख रुपए से अधिक जुर्माना भी लगा सकता है। धारा 17 का मुख्य उद्देश्य निर्मित अफीम के अवैध व्यापार को रोकना है, नशीले पदार्थों की स्मगलिंग पर नियंत्रण करना है, युवाओं को नशे की लत से बचाना और समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। एनडीपीएस एक्ट को भारत के सबसे कठोर आपराधिक कानूनों में से एक माना जाता है और इसमें नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।